देख समांतर से इसे किसे सूचित करते हैं? एपी से। किसे करते हैं? एपी। पूछेगा एपी किसे करते हैं? तो संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। चाहे एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लो ए है, ए में हम डी जोड़े। क्या जोड़े? ए में फिर 2d जोड़े, यानी डी जोड़े हैं, फिर एक और डी जोड़ेंगे तभी ना 2d होगा। फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डैश डैश। ठीक है, ये बाबू एपी में है। किस में है? ठीक है, एपी में लगातार देखो, इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दूसरा पद, इसे A2 से करते हैं। इसे बोलते हैं तीसरा पद A3, इसे बोलते हैं चौथा A4, A5, A6। ठीक है, अब देख लो, इसी में आता है सारवंतर। क्या आता है? सार अंतर, या इसी को बोलते हैं पदांतर। क्या बोलते हैं? पदों के अंतर को पदांतर कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। लगातार दो पदों को। ठीक है, तब किसमें से किसको घटाते हैं? A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 में से A3 में से किसको घटाएंगे? A2 को। A4 में से किसको घटाएंगे? A5 में से, A6 में से। लगातार दो पदों को। देख बाबू, A प्लस D में से A जाएगा ना, तो A से कट गया तो बचा कितना? तो इसका सारांश कितना आया? इसमें भी देखो A प्लस 2D है, A प्लस D घटाएंगे तो A से A कट गया, और 2 गो D में से 1 गो D गया तो क गो D? इसमें भी सारांश कितना आया? इसमें देखो A से A कट गया, 3 गो D में से 1 गो D गया D, यहाँ भी D आएगा, यहाँ भी। अब बताओ किसी एपी के लगातार दो पदों का सारवंतर समान होता है कि नहीं? तो पूछता है एपी का सारवंतर क्या होता है? तो समान। क्या होता है बाबू? समान। समान आ रहा है। अब देखो बात यहाँ आई, ई प्रथम पद है तो ये A2 में A प्लस D कर रहे हैं ना, एक D। तीसरा में देखो एक कम D कर रहे हैं 2D। चौथा में कितना कर रहे हैं? 3D। पांचवा में कितना कर रहे हैं? 4D। तो उसी तरह एनवा पद निकालेंगे। ए क्या निकालेंगे? एनवा पद। इसे एन से करते हैं, कहीं कहीं टीएन से भी करते हैं। दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम, अधिकतर एन मिलता है। ठीक है, ए प्लस, अच्छा यहाँ एनवा पद है तो एक कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे? सारवंतर के साथ कम लेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी आधार पर आपसे कह देगा कि बताइए ए 7 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 6D लिख सकते हैं। ए 20 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 19D। ए 15 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 14D। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? ए 1000 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 900D। बाबू समझ में आ गया? एपी, किसी को दिक्कत? अब बाबू एपी के एनवा पद हो गया। अच्छा, ये कौन सा पद होता है? प्रथम। कौन होता है? प्रथम पद को ए से करते हैं। किससे करते हैं? ए से। इसमें किसी को दिक्कत है? शून्यवा पद नहीं होता है। ठीक है, अब बाबा चलेंगे इन पदों के योग में। इन पदों का योग। ठीक है, इन पदों का इसका 4-5 को फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक होता है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। पूछेगा n क्या है? तो कुल पदों की संख्या। ए क्या है? प्रथम पद। n पदों की संख्या है। डी क्या है? सारवंतर। ठीक है, एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n भी होता है, a प्लस प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n भी होता है, प्रथम पद ई भी का है, अंतिम पद। कोई दिक्कत? एक और होता है एनवा पद एन। जब एपी में ए और डी नहीं दिया हो, एन भी नहीं दिया हो, तो जानते हो एन का एक फॉर्मूला होता है, एन पदों का योग दिया जाता है। तो एस एन माइनस
इससे एक कम पद एस एन माइनस वन लाइन चलो इससे एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है। एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। कोई फार्मूला बहुत भी है ये, इस पर क्वेश्चन आ जाता है ना तो आदमी चक्कर खा जाता है। ठीक है, अब देखो एपी में लगातार 3 को पद दिया हो। ठीक है, एपी के लगातार 3 पद दिया हो। कितना पद दिया हो बाबू? 3 पद दिया हो तो क्या मानते हैं? प्रथम पद, प्रथम पद को जानते हो क्या मानते हैं? अल्फा माइनस डी। क्या मानते हैं? दूसरा को अल्फा, तीसरा को अल्फा प्लस डी। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो डी से डी खत्म, 3 को अल्फा आ गया तो अल्फा का मान निकल जाएगा, डी कहीं दिया रहता है। ठीक है, एपी के ऐसे ही 4-5 पद दिया हो तभी मानते हैं। ठीक है, बता दो 4-5 पद दिया हो तो एपी के 5 पद दिया हो। कितना पद? 5 पद दिया हो और पद नहीं दिया हो कि क्या क्या है तो मानते का है। पहल का अल्फा माइनस 2टी क्या मानते हैं? दूसरा अल्फा माइनस टी, तीसरा अल्फा, चौथा अल्फा प्लस डी, पांचवा अल्फा प्लस डी। कब होगा? 1 2 3 4 5 कहेगा काहे ही मानते हैं तो देखो जोड़ेंगे ना तो माइनस 2डी से प्लस 2डी गायब, माइनस डी से प्लस डी गायब, गायब हो गया। 5 अल्फा है 5 अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू? किसी को दिक्कत है फार्मूला में? ये फार्मूला लिखिए सभी। इसके बाद अब एक और बात, जो सार मंत्र होता है ना ये पूछेगा क्या होता है तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, कभी कभी शून्य भी याद होता है। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक याद रखिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? बात समझ में आई? एपी में दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं कि पहला पद में से दूसरा पद? दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, मतलब बाद वाला में से पहले वाला। ठीक है, सबको समझ में आया बाबू? चलिए आराम से लिखिए। ठीक है,